व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। बड़ा हैरानी हुई मुझे आज ये सुन के, वैसे तो पता था कि ग्रुप्स हैं PMLN के अंदर, लेकिन आज बड़ी हैरानी हुई सुन के शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट शहबाज शरीफ साहब होंगे। अब मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ ये बिल्कुल तज्जिया नहीं है, ख़बर की बुनियाद पे है। बैकग्राउंड कुछ ये है कि PMLN जो है वो बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। मरीम नवाज़ साहिबा का एक ग्रुप है और शहबाज शरीफ साहब का एक ग्रुप है। शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो मरीम नवाज़ साहिबा के ग्रुप में फॉल करते हैं। जो बात आपको बता रहा हूँ ये पहली दफ़ा शायद आएगी मंजर आम पे कि जिस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, कायम मकाम थे या जो भी थे, तो नवाज़ शरीफ साहब ने उसको अनाउंस किया कि ये सिर्फ 40-45 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर होंगे पाकिस्तान के, और उसके बाद शहबाज शरीफ जो है वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो ये चीज़ मीडिया में उसका रिपोर्ट नहीं हुई। वो ये थी कि शाहिद खाकान अब्बासी ने उस वक्त बहुत प्रोटेस्ट किया। इनकी जो बड़ी क्लोज मीटिंग थी उसके अंदर उन्होंने कहा, और शहबाज शरीफ की मौजूदगी में प्रोटेस्ट किया। शहबाज शरीफ साहब भी थे, मरीम नवाज़ साहिबा भी थी। नवाज़ शरीफ साहब जो है वो माजूल हो चुके थे प्राइम मिनिस्टरशिप से, ये उस ज़माने की वक्त है। तो उन्होंने कहा कि मियाँ साहब मैं 45 दिन के लिए तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा, और अगर आपने बनाना है तो मुझे फुल फ्लैज बनाएं वरना ना बनाएं। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये भी कहा कि आपका भाई जो है जिनको आप लाना चाह रहे हैं, क्या हमारी जो सेक्रीफाइस हैं वो इनसे कम है? बल्कि उन्होंने ये जुमला भी ऐड किया, ये भी बड़ी जिम्मेदारी साहब को मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, कि शाहिद खाकान साहब ने कहा कि हमारी जो कुर्बानियाँ हैं आपके लिए, इस पार्टी के लिए, वो आपके भाई से ज़्यादा है। तो इस तरह का जब रिएक्शन आया शाहिद खाकान साहब की तरफ से, तो नवाज़ शरीफ साहब जो थे उन्होंने फिर भी कहा कि नहीं, ये फैसला हो चुका है कि शहबाज शरीफ ही जो है वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, आप सिर्फ 45 दिन के लिए हैं। बहरहाल ये बात आई गई होगी। शहबाज शरीफ साहब जो है उसके बाद पंजाब में आ गए, पंजाब के वज़ीर आला थे, ऑब्वियसली वापस आ गए। तो फिर शहबाज शरीफ साहब के ज़हन में पता नहीं क्या आया, उन्होंने खुद सोचते रहे और उसके बाद वो दोबारा गए नवाज़ शरीफ साहब से पर्सनली मिलने, और उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब को कहा कि मैंने ये फ़ैसला किया है कि आप मुझे पंजाब ही में रहने दें, क्योंकि पंजाब में बहुत से काम ऐसे हैं, ख़ासतौर पर बिजली के कारखानों का, बिजली के काम जो थे उनके जहन में था, और इनको जो है आप पूरा शाहिद खाकान को पूरा मौका दें प्राइम मिनिस्टर बनने का। मैंने पंजाब को छोड़ा नहीं, क्योंकि उससे PMLN की परफॉर्मेंस और वोट के ऊपर जो है बड़ा फ़र्क पड़ेगा अगले इलेक्शन में। नवाज़ शरीफ साहब ने बड़ा समझाया शहबाज शरीफ साहब को, नहीं आप प्राइम मिनिस्टर बने 45 दिन के बाद, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने नहीं माना। तो ऐसे मौके पे ये जो वाक़या मुझे पता है, जो आपको मैंने एक्सक्लूसिव भी शेयर कर दिया, मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए और बनेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली ये बात तो सही है कि मरीम नवाज़ साहिबा नाअहल है, सारी दुनिया को पता है नवाज़ शरीफ साहब भी नाअहल है, लेकिन शाहिद खाकान का ये कहना बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और इसका मतलब ये भी है कि इस्टेब्लिशमेंट को ये सिग्नल दिया जा रहा है कि जनाब आप परेशान ना हो, आप अगर नवाज़ शरीफ साहब से परेशान हैं, मरीम नवाज़ साहिबा के बयानात से परेशान हैं, तो शाहिद खाकान साहब ने ये क्लैरिफाई करने की कोशिश की, ये मैसेज देने की कोशिश की कि नहीं, शहबाज शरीफ जिनके साथ आपकी भी हम आहंगी है, जो आपके साथ हमेशा ऑन बोर्ड रहे हैं, वो हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे। ये सारे मामला, और उसके साथ साथ बड़ा इंटरेस्टिंग मामला ये है कि बरतानिया के साथ मुजरिम की हवालगी का माहिदा जो है वो तय पाने जा रहा है कल, और अगर ये हो गया, क्योंकि समरी जो है वो कैबिनेट में चली गई, तो नवाज़ शरीफ साहब को फिर वापस लाया जा सकेगा। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त सदाकत अली अबाही साहब, बैरिस्टर मोहसिन राया साहब, इरशाद भट्टी साहब। भट्टी साहब, इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया गया और आपके लिए ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है कि इस तरह अनाउंस किया शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, जिनका मैंने आपको अभी ये सारा बताया बैकग्राउंड कि ये सब कुछ क्लोज डोर में भी हुआ और इस तरह हुआ। पहली बात तो ये कि ये वाकया जो कुछ आपने बताया ये मनो अन फुल स्टॉप कामे के साथ सही है, मुझे भी पता था, और इसके रावी कहीं और चौधरी निसार साहब भी थे, ठीक, जो उस मीटिंग में चौधरी साहब भी थे। हाँ, चौधरी साहब जो उस मीटिंग में मौजूद थे। दूसरी बात ये आपके मेरे रावी अक्सर एक होते हैं, लेकिन हालांकि आपकी मेरी इससे पहले बात नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नंबर ये क्यों सफाई देने की, क्या आपने कभी सफाई दी है या मैंने कभी दी है? अच्छा, दूसरी बात यह कि उस आपके पैगाम के आने से पहले दो बातें। पहली बात यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी से शहबाज शरीफ तक सारे, अगर अगली इलेक्शन मुस्लिम लीग नून जीतती है तो ये इन्होंने वज़ीर आज़म नहीं बनाना, या इन्होंने नहीं कहना, क्योंकि ये तो क्या मतलब इस बात का? ये इस बात का मतलब है कि सदर है नवाज शरीफ ने कहना है, शहबाज शरीफ ने, सदर है शहबाज शरीफ और सीनियर नायब सदर है शाहिद खाकान अब्बासी, और अंडर काम कर रहे हैं मरीम नवाज साहिबा के, पार्टी वो चला रही है, तो लिहाजा इनकी कोई हैसियत नहीं। तो दूसरी बात यह कि ये पैगाम दिया गया अनडाउटेबली, मुझे भी लगता है पैगाम किनको दिया गया, उनको जिनके सुलहजू मफाहमत पसंद हमारा बंदा कैंडिडेट होगा वज़ीर आज़म के साथ,
वज़ीर आज़म बन के आएगा, आपके साथ आएगा। और दूसरी बात यह है कि ये आप किन को पैगाम दिया गया है, ये उनको दिया गया जिनके बारे में आपके मेरे दोस्त हैं जो शहबाज शरीफ साहब, नहीं हम उस पर क्यों आते। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था मैं इलेक्शन से एक महीना पहले वज़ीर आज़म बन चुका था और काबीना के नाम फाइनल हो चुके थे। तीसरी बात, एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया गया। हाँ, तीसरी बात यह है कि ये मैं हमेशा कहता हूँ अनडाउटेबली दो धड़े हैं, कोई शक नहीं, लेकिन ये है सारा गुड का बैड का, ये सारा एंड में इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे। नहीं, दोनों के रास्ते अलग-अलग, मंजिल एक है और मंजिल है इक़्तिदार, और उस पे जाने के लिए सारे एक जगह मुत्तफिक हैं। बाकी सारी जो कंपनी की मशहूरी के लिए बातें हैं कि ये मफामत है, ये इनकलाब है, ये मजामत है, ये रात को जुगाड़ प्रोग्राम है। ये आपका पॉइंट आ गया। ये दो जुमले, और ये जुगाड़ प्रोग्राम है, ये सिविलियन बालादस्ती है, ये हमारी बालादस्ती है, ये वोट को इज्जत दो, मतलब तू जान के क्यों मीट ले आखवे साढ़े वाले तक सजना, बस ये प्रोग्राम मुझे कह रहे हैं। नहीं, मैं जाऊंगा राजा साहब की तरफ। राजा साहब, पॉइंट ये है कि ये तो आ गई बात, मैंने भी एक बात बता दी, लेकिन मुझे आप सिर्फ ये बता दीजिए कि ये अब आपकी ऑफिशियल पॉलिसी हो गई है। पहले तो इससे पहले जब सवाल पूछा जाता था उन्होंने कहा जब इलेक्शन आएंगे देखा जाएगा। शहबाज शरीफ विल बी द कैंडिडेट फॉर द प्राइम मिनिस्टरशिप फ्रॉम PMLN नेक्स्ट इलेक्शन, ये तय हो गया या ये आइसोलेशन में बयान है खाकान अब्बासी साहब का? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया कामरान साहब। जहाँ तक इस स्टेटमेंट का जिक्र है और जो आप शाहिद साहब के हवाले से बात कर रहे हैं, देखिए शाहिद साहब ने जो ये बात की है, ये फ़ैसला फिर हमारी पार्टी का ही होगा, और अगर ये फ़ैसला हमारी पार्टी क़यादत करे और जिसको भी पार्टी क़यादत कहेगी। नहीं राजा साहब, मैंने ना एक बैकग्राउंड बताया बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि इस हद तक टॉक हुई थी और इस हद तक रिएक्शन और तलखी हुई थी जब लास्ट टाइम शाहिद खाकान अब्बासी साहब को 45 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि हमारी कुर्बानी आपके भाई से ज़्यादा है, नवाज शरीफ साहब को उस ओपन मीटिंग के अंदर जो क्लोज मीटिंग थी। तो मैं ये कह रहा हूँ उनकी तरफ से ये कहना तो मेरा ख्याल से बड़ा सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि शायद ये सबसे बड़ा कैंडिडेट हो सकते थे शाहिद खाकान साहब। देखिए शाहिद खाकान साहब को मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे जानता हूँ। मैं उनके साथ काबीना में भी था जब वो वज़ीर आज़म बने, और उनके साथ, और उसके बाद अभी भी उनके साथ हर जगह पे। मैं शाहिद साहब ने वही करना है जो पार्टी की क़यादत ने फ़ैसला करना है, और शाहिद साहब अगर कोई बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक पार्टी की मुशावरत के बाद और पार्टी के हालातों वाक़यात को समझने के बाद अगर कोई बात उनकी तरफ से होती है तो वो बात को समझ के ही बात कर रहे होते हैं। तो शाहिद साहब की तरफ से अगर ये बात आई है तो ये वाकई सिग्निफिकेंट बात है, और इसके हवाले से फिर जो फ़ैसला होता है, अभी कहते हैं कि अभी भी इलेक्शंस जिस तरह करीब आएंगे और मामलात हैं, हम तो शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं और हमें उस पर बिल्कुल, हमें तो उस पर 100% और मनोवन हम तो चाहेंगे कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आएँ वज़ीर आज़म के तौर पे। अच्छा, आप भी पार्टी चाहेंगे? में नवाज शरीफ साहब के बाद शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल चाहेंगे जी, क्योंकि पार्लियामेंट में बैठे हुए सब लोग जो हैं वो यही चाहेंगे कि पार्टी अभी मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो उन्होंने अभी और काम करना है, आपके ख्याल में अभी और एक्सपीरियंस लेना है, अभी वो इस दौड़ में नहीं है आपके नज़दीक? मरियम साहिबा का भी देखें, आपको पता है एक डिस्क्वालिफिकेशन का केस चल रहा है। नहीं, लेट्स सपोज उनकी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो जाए तब भी वो कैंडिडेट अभी नहीं है। लेकिन शाह नवाज रांझा साहब मेरे भाई हैं, बड़े लॉजिक से बात करते हैं। मेरा उनसे एक सवाल है, कर ले कि नवाज शरीफ साहब नायल हो गए, मरियम नवाज साहबा नायल हो गई, हमजा शहबाज पंजाब में आएंगे, तो ये शहबाज शरीफ सारे हाउस ऑफ शरीफ ये मरूसी सियासत क्यों? कोई और पार्टी में कोई नहीं इस काबिल जिसकी इतनी कुर्बानियां हो। कह रहे हैं हमजा पंजाब में आ जाएंगे, शहबाज शरीफ फेडरल में आ जाएंगे, अगर आप लोग जीत गए तो इसका मतलब तो हुआ कि तो पहले भी ऐसा ही था यार, बड़े भाई ऊपर थे नीचे छोटे भाई। जमहूरी पार्टी नहीं तो वो एक्सेप्टेड है PMLN के लिए। क्यों जी राजा साहब, आपकी पार्टी के लिए एक्सेप्टेड है ना को इनका फैमिली जो है रूल करे, ख्वाह पंजाब है या ख्वाह फेडरल है। भट्टी देखिए, जो बात इन्होंने की है वो बात दुरुस्त है, और इस तरीके से जो जमातें हैं अगर उसमें एवोल्यूशन चाहिए तो बिल्कुल उसके बीच में सब लोगों को मौका मिलना चाहिए। और हमारी जमात में माजी में भी इस तरह की कई दफ़ा सूरत हाल पैदा हुई है कि और लोग भी वज़ीर आला बने, और लोग आपके सामने दोस्त मोहम्मद खोसा की मिसाल मौजूद सर, वो गुलाम हैदर वाई बने थे, दोस्त मोहम्मद खोसा साहब बने थे पीछे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब डबियों पर। ठीक है सर, ये पॉइंट आ गया। वो आपका पार्टी का तो हमें मसला पता है क्या है, बात सही आ गई, लेकिन असल मसला सर वो बात ठीक है। देखिए, आप सीधी सी बात करें, अवाम में उनकी एक्सेप्टेंस है, शहबाज शरीफ की भी, मरियम नवाज की भी, नवाज शरीफ साहब की भी, शहबाज शरीफ साहब की भी, तो क्या मसला क्या है?
उसमें भाई जब मैं अवाम राजी तो क्या मैं कह करेंगे रहा आप हूं जैसे कि काजी? फैसला शाहनवाज रांझा उनका साहब क्यों नहीं, वक्ती तौर पे- राना सनाउल्लाह क्यों नहीं, और इसलिए नहीं है कि वो अवाम में इतने शाहनवाज साहब पॉपुलर नहीं जितनी मरियम नवाज है या भाई, नवाज जिस शरीफ वक्त है। नवाज शरीफ तो उन पर शाहनवाज साहब हाथ, ठीक कह रहा हूं मैं, जिस वक्त नवाज शरीफ इन पर हाथ रखेंगे, मैं यही समझ लेता हूं, तो क्यों नहीं पॉपुलर उनको बोलने देना। जी 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 राजा साहब, देखिए देखिए बात सुने, ये भट्टी साहब की जो बात है ये बिल्कुल दुरुस्त है। ये पार्टी नवाज शरीफ साहब का फैसला होता है और वो हमेशा से करते हैं और अपने लोगों पे एतमाद करते हैं। मैं खुद समझता हूँ कि ठीक है, मेरे पे या मेरे जैसे कई नौजवान लोगों पे जमात में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, हमें आगे भी लेकर आए हैं। सर ये हमें पॉइंट आ गया काबीना आपका, में भी बिल्कुल आ लेकर गया, आए बिल्कुल आ गया। और हमें हर जगह पे उन्होंने हमारी रहनुमाई की बिल्कुल है। ठीक है। आपको तो सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे तो इमरान खान साहब ने बुजदार साहब को सपोर्ट किया, यकीन है तो अब्बासी साहब से पूछ ले। अब्बासी साहब, इसको तो आप चैलेंज नहीं कर सकते कि लीडर अच्छा हो या राजा साहब। एक मिनट अब्बासी भाई, आप इसमें तो बुज़दार वो नहीं साहब कर के सकते। नाम पे हंसना मना है। किसके प्लीज, नाम पे? बुज़दार साईं बुज़दार के नाम नहीं कोई नहीं हंस रहा इस टॉपिक बात। नहीं नहीं टॉपिक बहुत अच्छे आदमी हैं, कोई नहीं हंस रहा, कोई नहीं हंस अच्छा। रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ अब्बासी साहब से कि इसको तो आप एग्री करते हैं ना कि जिस तरह नवाज शरीफ अंधे को लगा दें, काने को लगा दें, ये उनका राइट है, पार्टी हेड है, इसी तरह आपके भी चेयरमैन जो है जिसको चाहे लगा दें, अंधे को लगा दें, काने को लगा दें, आप भी एक्सेप्ट करते हैं। उससे आगे बढ़ के मैं ये सोच रहा था सदाकत भाई कि अब तो पहले तो आप लोग सोच रहे थे कि मुकाबला होना ही कुछ नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ नाहल है, मरियम नवाज नाहल है, दो पॉपुलर लीडर हैं और शहबाज शरीफ को उन्होंने आगे नहीं आने देना, शरीफ फैमिली ने, नवाज शरीफ साहब फैमिली ने। आज तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात होगी कि अब नेक्स्ट इलेक्शन में मुकाबला शहबाज शरीफ जो कि अहल है वर्सेस इमरान खान साहब होगा। ये तो बड़ा चैलेंज हो जाना है, क्योंकि पंजाब में तो आपकी परफॉर्मेंस जीरो नहीं माइनस के अंदर है और शहबाज शरीफ ने बड़े अच्छे काम किए हैं इधर। अब क्या किया जाए? अच्छा कामरान साहब, सबसे पहले मुझे लगता है कि बड़ी गैर अहम गुफ्तगू आज हुई है, बहुत अहम इशू हमने छोड़ा है। तो सबसे पहले कामरान शाहिद को, इरशाद भट्टी साहब को और मोहसिन रांझा को मुबारक हो कि आपके मुल्क के एक बड़े लीडर ने आपको आज 10-10 लाख रुपए में इंश्योर्ड कर दिया। खुदा न खास्ता आपको, आपके ख़ानदान में किसी को कोई मर्ज लाख होता है मुबारक, तो ये मुबारक। तारीखी मुबारक दो जी, आज सारे आपको मिलके। मुबारक हो, तीनों को शुक्रिया। मुबारक। 10-10 लाख की इंश्योरेंस और ये कैसे आप होगी सर, क्रेडिट जो बताएं है, जरा, आप थोड़ा बताएं ना, आपको मौका दे रहे हैं 10 लाख, हम भी जी, खुश हो आप जरा। खुदा ना खास्ता KPK से जिनका ताल्लुक है या पंजाब से जिनका ताल्लुक है, वो आप जहां भी जाएंगे सरकारी या निजी या किसी अस्पताल में, अच्छा, यार खुदा वैसे ना ये खास्ता अच्छी आपको बात कोई है। बीमारी होती बहुत है अच्छी तो बात है। इमरान खान हुकूमत ने और बुज़दार हुकूमत ने, जिसको आप अपने रगेद रहे हैं बातों में, उन्होंने आप तीनों को भी फ्री कर दिया रगेद 10 दिया लाख रुपए सालाना। और मैं मुंह बंद कर दिया 10 लाख रुपए का मोहसिन सेहत शाहनवाज साहब को मोहसिन शाहनवाज साहब को कहता हूं, अब आप मियां नवाज साहब को भी वापस बुला लें, उनका भी इलाज अल्हम्दुलिल्लाह आज से मुफ्त हो गया। भाई जिस मियां प्राइवेट नवाज शरीफ का अस्पताल इलाज 10 उनका लाख रुपए में नहीं होगा मेरे भाई। बुज़दार 10 लाख रुपए तो एक दिन का खर्चा है उनके इलाज का। आप किस दुनिया में बैठे, तो हम गरीबों का अपने सफेद पोशो नहीं क्यों नहीं, जी भट्टी पाकिस्तान साहब? में सस्ता है। नहीं देखे ना, हम लोगों की, पाकिस्तान में सस्ता है। भट्टी साहब की और इधर दूसरे आ लोगों जाए की ना। क्या क्या बीमारी होती है, क्यों जी भट्टी साहब? हाँ। वो टीबी हो गई, टीबी हो आप गई, जैसों को तशन्नुज, अल्लाह माफ करे, तशन्नुज, सस्ती दवाइयाँ, अरे आप सस्ते कामरान इलाज, साहब मुझे बात नहीं सस्ती करने दें। बीमारियाँ, तशन्नुज, काली खांसी, अल्लाह दमा, माफ करे। यानी इस इन तरह लोगों की की ये बेचारे जर्नलिस्ट है, ये हमारे भाई गरीबों की- है, गरीबों बड़े की- नीचे से ऊपर गरीबों की बीमारी। अच्छा जी आप बहरहाल बताएं। जी जी बहरहाल मुझे लगता है कि ये बड़ी, आपने जो भी बातें की भट्टी साहब का बड़ा एहतराम है, लेकिन गैर संजीदा गुफ्तगू है। बात करें भट्टी साहब के गांव में, मेरे गांव में जो एक गरीब आदमी जिसकी कोई ठीक है, टैक्सी ठीक है। ड्राइवर नहीं, ये है, बात कोई सही रेहड़ी है। वाला है, कोई नहीं, बेचारा नहीं, चौकीदार बहुत है, अच्छा है, चपरासी है, ये सदाकत आप भाई, बहुत इतना अच्छा। मजाक ओ आप भाई कर मजाक सकते तो हैं। हम भट्टी साहब का कर रहे हैं, नहीं, भट्टी साहब का मेरा लाखों मजाक है यार। लेते हैं। मैंने तो किसी मुझे गरीब अपने की बात लोगों नहीं की इधर। यार यार सीरियस सदाकत बात भाई करने देना मुझे। तो करे ना, लेकिन आप हमें क्यों बीच में ला रहे हैं यार? संजीदा अपनी बात सीरियस बात अपने कंधों पे रख के करें यार, हम नहीं, अपनी आप- आपस में बात आप कर रहे इसको हैं। बहुत नहीं मैं और भट्टी साहब आपस में बात कर रहे थे, आप करें। आपने जी। मेरी बात, सर सुने ना, मैंने सुनाए इतनी ना। संजीदा बात की, आप मजाक में डाल रहे हैं। मेरी नहीं बात मजाक करने में नहीं दें। डाला, हम खुश हुए हैं कि 10 लाख की इंश्योरेंस हो गई, हम खुश हुए हैं। 11 से 12 करोड़ लोगों को आज इमरान खान ने वो काम करके दिखा दिया अच्छी बात जो दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में भी मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होती। तो ये संजीदा बात है, इस पे बात करें। सर हम ये खुश हैं, शाहिद हम खान खुश कोई हैं। ताबेदार 5 मिनट बयान आपको दिए देगा। इसके ऊपर। अब सवाल शाहिद पे आ खान जाए साहब कहेंगे कि अब सुने ना, जी शाहिद खान ताबेदार कहेंगे कि जी शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेगा और मियां जावेद लतीफ़ ताबेदार कहेंगे कि इंशाअल्लाह चौथी दफ़ा नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेगा। ये आप आई गई पुरानी बातें हो गई हैं। आज की आप बात करें और मुवाजना करें कि क्या किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में भी ये सहूलत है। तो एक तो आप सबको मुबारक हो, दूसरा मैंने कहा तरक्की याफ्ता कि मियां मुल्क साहब को भी में वापस ले यार, आइए। तरक्की याफ्ता मुल्क में तो पूरी मेडिकल करेंगे। सिक्योर होती है ये ना भाई। कहें। 10 लाख 20 लाख का सवाल ही होता। अभी हमारे एक जानने वाले लंदन के अंदर है,
वो उनकी वाइफ को कैंसर निकल आया, उनका पूरा इलाज ब्रिटिश NHS ने किया है, चाहे वो मिलियंस एंड मिलियंस के अंदर हुआ था। ये बाप इंग्लैंड से मुकाबला करेंगे तो फिर आपको तो फिर सवाल करूंगा ना मैं। अच्छी बात है 10 लाख आपने कर दिया यार, 10 लाख वाली बीमारियां कवर कर दी आपने, अच्छी बात है। जवाब सुन लें। हाँ जी, हाँ जी, आप इसका जवाब सुन। हम मेरे सवाल का जवाब में नौकरी करें, आपका टैक्स सुन लें, आपका टैक्स 33% कटता है, जिसमें आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कटती है। मैंने की भी नौकरी भाई, 22% कटा करता था। और मेरी बात सुने यार, बात सुने, मैंने इंग्लैंड में जॉब की है। सदाकत अली भाई साहब ठहर जरा एक मिनट यार, आप लोगों को मिसगाइड ना करें। आदमी की तनख्वाह से सुन तो ले सर, मैं कह रहा हूं इंग्लैंड में मैं 60% टैक्स देने को भी तैयार हूं। आप इंग्लैंड जैसी फैसिलिटीज दे सकते हैं इधर, आपकी गवर्नमेंट। यहां तो गाड़ी निकलती है 0 मीटर, एक हफ्ते में कचरा हो जाती है, क्योंकि आपकी सड़कें ठीक नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है। आपके नेशनल हॉस्पिटल्स जो हैं उनमें कोई बंदा, शरीफ बंदा जा ही नहीं सकता। एक एक पलंग पे 6-6 लोग आपने सरकारी अस्पतालों में लिटाया। आपने क्या रिफॉर्म्स किए हैं अस्पतालों के अंदर, बताएं मुझे। आपका पुलिस जो है करप्शन, नहीं सर एक मिनट ठहर जाना, आप ठहर जाना। आप टैक्स ले रहे हैं, ये हराम टैक्स है जो आप ले रहे हैं, टके का आपने हमें रिलीफ नहीं दिया उसके अंदर। आपको तो टैक्स देना शरअ हराम है मेरे हिसाब से। ना हम अपने बच्चे और खुद को सरकारी हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं, ना सरकारी स्कूल इस काबिल। आपने किया क्या है 3 साल में? आपने इस मुल्क को मजीद बर्बाद किया है, मजीद नीचे लेके गए, मजीद नीचे लेके गए। नहीं सुनते रहे ना आप, जरा सुनते रहे। इंग्लैंड में तो मैं 70% टैक्स, और सुने मेरी बात सुने, नहीं आप बात ही गलत कर रहे हैं सर, सॉरी फैक्चुअली गलत कर रहे हैं हम। इंग्लैंड में 60 साल की उम्र में पेंशन मिलती है उसी टैक्स की बुनियाद पे। आपने जॉब की है कि नहीं की? आप दे सकते हैं पेंशन? आप तो यहाँ पे गोल्डन शेक हैंड करके वैसी से बगैर ही लोगों को फारिग कर देते हैं। स्टील मिल में क्या किया आपने? आखिरी बात, आप तो 10 लाख की आज 3.5 साल बाद देंगे आप इंग्लैंड बन गए। आखिरी आप दें जवाब। नहीं मेरा सवाल भी जवाब दें, लेकिन फैक्चुअली सही रहे सर। आप इंग्लैंड से मुकाबला करने चले गए। सबसे पहले इमरान खान साहब की पहले आपको मुबारक हो कि आपने हमें 10 लाख का ये हेल्थ इंश्योरेंस दिया। ये बहुत बड़ा इकदाम है, इसमें कदम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन प्लीज़ इसका मवाजना वहाँ ना करें जहाँ इंसान रहते हैं, जो मुहज़्ज़ब मुआशरे हैं। हम जानवरों से बदतर हैं, हमें सरकारी अस्पतालों में चित्तर पड़ते हैं, हमें स्कूलों में चित्तर पड़ते हैं। और जितना बदतर 3.25 सालों 3.5 सालों में हो गया है, उसका बिलीव मी कोई नहीं मवाजना। मैं कल भी बता चुका हूं कि मेरी बेगम बीमार थी, मैंने दवाई मंगवाई 14 दिनों की, 1,06,000 पैराडोल एक्स्ट्रा नहीं मिल रही इस वक्त, 1,06,000 की आई। 300 गुना कीमतें बढ़ाई हैं तहरीक इंसाफ। मैं सोच रहा था, मैं आपकी बात सुनेंगे ना, आपने बात ही इतनी गजब की कर दी यार, आपकी बात पूरी सुनेंगे। मैं सोच रहा था कि मैं तो अल्लाह का फजल है, मेरे पास सब कुछ है, मुझे मिल गई। ये गरीब आदमी क्या करता होगा अगर उसका कोई बीमार हो जाता होगा? आटा गंदम यहां नहीं मिल रही, दवाई यहां नहीं मिल रही, फ्री एजुकेशन यहां नहीं मिल रही। इमरान खान साहब ने क्या क्या वादे किए थे, और 18वीं तरमीम के बाद आपको टाइम पूरा मिलेगा सर। 300% अद्वियात आपने बढ़ाई हैं, शुगर माफिया के आगे आपने घुटने टेके। अब आप बताएं आपने क्या किया? एक कार्ड दे के 10 लाख का बड़ी अच्छी बात जवाब दूं या मुझे अपने अगले ताने मारने? दे। अब मुझे जवाब भी देना यार। जी सर, आप दो आदमी हैं, मुझे मेरी बात को दरमियान से पकड़ के 22 करोड़ आवाम आपके पीछे नहीं, मवाजना ना करें, बहुत अच्छा कदम है, मवाजना ना करें उनसे। मुझे जवाब भट्टी साहब ये ज्यादती है। चले भट्टी साहब अब बोले जी, बोले सर, अब कोई नहीं बोलेगा। चुप कर जाता हूं। जी देखें, ऐसी बेवकूफ़ी मैं नहीं कर सकता कि पाकिस्तान के हालात को बरतानिया से कंपेयर करूं। वो तो मैंने वैसे ही एक मिसाल दी थी। आपने नेशनल हेल्थ सर्विस की बात की तो मैंने उनके टैक्स की बात की। मेरे भाई, अगर दुनिया का कोई फास्टेस्ट ग्रोइंग मुल्क भी हो ना, तो वो 6-7% या 8% ग्रो कर सकता है। और अगर आप 3 सालों में पाकिस्तान को डबल ग्रोथ भी करते, ट्रिपल ग्रोथ भी करते, तो अगले 20 सालों में भी आप बरतानिया नहीं पहुंच सकते। अगर आपने हेल्थ की बात की और भट्टी साहब ने डंडों की बात की, तो कोसे ना जरदारी और नवाज शरीफ को और मुशर्रफ को, जिनको आपने मैंने पिछले 30 साल इस मुल्क पे अपने सर पे रखा। आज आज की बात है कामरान, जो आज की बात है कि एक हुकूमत ने इतना बड़ा इकदाम किया, उसमें मुझे आप सोटियां मारना और अस्पताल और सड़कों की मिसाल करेंगे, मुझे लगेगा आपका बायस्ड एनालिसिस है। मैंने बिल्कुल नहीं किया, आपने मजबूर किया है, जब आपने इंग्लैंड की मिसाल दी है। मैं तो बड़े खुशी-खुशी अप्रिशिएट कर रहा हूं 10 लाख को। बराबर है, उनसे मुआवजा करें। मैं दोबारा से आपको मुबारकबाद देता हूं, मेरी मुबारकबाद कबूल करें। आपको फर्क नहीं पड़ता, नवाज शरीफ साहब को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पंजाब के 12 करोड़ लोगों की आज जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी मिली है, जिसको मैं समझता हूं कि शायद दुनिया का कोई तरक्की याफ्ता मुल्क भी इस तरह मुफ्त उनको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कर सकता। यार ये फिर वही बात होगी भट्टी साहब, दुनिया कोई तरक्की याफ्ता मुल्क, मोबाइल में छोड़ दो राजा साहब, दुनिया भट्टी साहब ठहर जाएंगे। आप अगर बरतानिया की बात कर रहे हैं भाई, वहां पे हेल्थ इंश्योरेंस हर मुलाजिम अपनी तनख्वाह से कटाता है। भट्टी साहब
सर, यूके मान में लो भाई, हर हम भी मुलाजिम कटाते अपनी हैं। तनख्वाह से मान लिया। पैसे कटवाता है। मान लिया यहाँ पे सर। कोई नहीं कटवा रहे सर, 36 नहीं, टैक्स वो ले रहे हैं आप नहीं है। हमसे, वो 36 हेल्थ टैक्स, इंश्योरेंस के पैसे 36 अलग ठहर हैं। जाएंगे मिनट, अब ठहर। 36 अब टैक्स ठहर। हमसे लिए जा रहे हैं यार। भाई, मैं राजा साहब की तरफ आ रहा हूं। मेरा ख्याल है कि शायद मुझे गलती लगी है, लेकिन सदाकत भाई आप कहना ये चाह रहे हैं कि आज जो 10 लाख वाला इकदाम हुआ है सेहत का, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा किया है। इसका मुवाजना आप ये कह सकते थे कि जी किसी भी तरक्की पजीर मुल्क से करके देख ले, तरक्की पजीर, अंडर डेवलप, आप कह रहे हैं तरक्की याफ्ता मुल्क, यानी अमेरिका, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, यूरोप, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, इनसे मुकाबला करूं मैं, कनाडा। तो यहां पे आके तो मुझे कहना बनता है ना, मेरी प्रोग्राम की ऑडियंस जो है चाहे 1% है या 100% है, उनको मैंने फैक्चुअली तो सही मैसेज दे रहा, लेकिन फिर भी राजा साहब किसी भी दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क से मुकाबला कर ले, ये सबसे बड़ा रिलीफ दिया गया। कामरान, मेरा सिर्फ एक जुमला मेरा रह गया, आपने ज्यादती की, जी, मुझे सर। बोलने देखिए, से मैं मुझे अगर- सर आप इतना बोल रहे हैं, इतना बोल रहे हैं आप 15 सेकंड मुझे और दे दें। रुक जाए राजा साहब, राजा साहब रुक जाए। 15 सेकंड का पानी- इनको राजा 20 साहब, सेकंड जी, इनकी 15 तसल्ली हो जाए, गवर्नमेंट को कामरान शिकवा साहब, जो ही आपने वो बात एक की है, ठंडा ग्लास का मेरे पानी भाई, हर प्राइवेट मुलाजिम यूके में अपनी पेंशन के पैसे भी कटवाए तनख्वाह में, और हेल्थ के पैसे भी कटवाता है। आप मुझसे बैठ के इस पे शो कर लें। बात पॉइंट आपका आ गया, जितना वो कटवाते हैं देखिए, उससे 10% ज्यादा उनको बात- बेनिफिट मिलता है, जितना वो कटवाते हैं उससे 10% उनको पेंशन मिलती है, तो हम भी कटवाने को तैयार ये हैं। एक अलग आप बहस दे है, ये रिलीफ, एक अलग बहस है। यही तो बात है सारी, यही तो सारी बात है कि आपकी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट आई उसमें नहीं, इतने गट्स ही ये- नहीं है इस मुल्क को फलाही रियासत बना सके, और आपकी तो डायरेक्शन उस तरफ नहीं है। राजा साहब से बात कर रहे थे, राजा साहब तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में इकदाम हुआ है, अप्रिशिएट करें आप भी, जिस तरह मैंने भट्टी साहब कर रहे हैं। देखिए, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर किसी भी गवर्नमेंट में कोई अच्छा प्रोजेक्ट किया जाए तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसमें जी, कोई हम भी शक कर रहे नहीं है। ये हेल्थ कार्ड, ये जो कार्ड था, ये कार्ड पहले इनका जो हेल्थ प्रोग्राम है, उससे पहले ये नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में भी ये हेल्थ प्रोग्राम चला है, और इसी तरह कार्ड्स बने हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, फिर उसका उन्होंने नाम तब्दील किया, वो भी एक अच्छा प्रोजेक्ट था, पीपल्स पार्टी के दौर में वो उस पर भी किए। बिजली के मंसूबे लगाए गए, सी पैक बने, मोटरवेज बनी, पाकिस्तान के बीच में एक इकॉनमी की बड़ी अच्छी ग्रोथ देखने में आई, पाकिस्तान की आवाम को भी उसका रिलीफ मिला, ये भी एक अच्छा काम था। देखिए, बात यह है कि सबसे बड़ी जो बीमारी इस कौम के ऊपर नाजिल हुई है, वो बीमारी है महंगाई की, वो बीमारी है मिसमैनेजमेंट की, वो बीमारी है पुअर गवर्नेंस की। अगर आप मुझे 10 लाख रुपए का कार्ड दे रहे हैं और मैं 10 लाख रुपए का जो कार्ड है वो मुझे भाई ना दे, मेरे यहाँ पे जो लॉन में डेंगू का जो मच्छर है उसकी जो नशोनुमा हो रही है उसको कंट्रोल कर दें आप, आपको 10 लाख रुपए के कार्ड देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप प्रॉपर तरीके से अपनी गवर्नेंस का मॉडल सही कर लें, आप हस्पतालों की हालात बेहतर कर देते, आप दवाई हॉस्पिटल्स में डॉक्टर तो है कोई नहीं, ये 10 लाख रुपए का जो कार्ड अपने दे रहे हैं, बेसिकली हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, जो एग्जिस्टिंग सरकारी अस्पताल हैं, उनके साथ आपने क्या किया है। ये हेल्थ कार्ड जो है ये BHU में, RHC में, मुझे बताइए कि सरगोदा में एक नवाई इलाके हुज्जन में बैठा हुआ बंदा जो है मेरे गांव में हल्के को, उसको सरगोदा शहर पहुंचने के लिए जहां पर ये फैसिलिटी वैलिडेट होगी वहां पे जाने के लिए उसको कम से कम 1000 से 1500 रुपया तो किराया चाहिए होगा जब वो वहां पर पहुंचेगा। उससे पहले मुझे ये बताइए कि उसके जो अपने गाँव में अस्पताल है, जो उसके अपने घर के सामने डिस्पेंसरी है, आपने उसके लिए क्या किया है। हमने ये एक प्राइवेट अस्पतालों को सहूलत दी है, हमने ये एक इंश्योरेंस स्कीम को, इंश्योरेंस की जो कंपनी ने उनको सहूलत दी। मैं ये नहीं कह रहा इसकी तनकीद कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम अपने सिस्टम को छोड़ के हमें बताएं कि हमारे स्कूलों का क्या हाल किया है आपने। हमारे जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उसके बीच में टीचर्स की जो तादाद है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। आप किसी भी देहात में जाके देख लें। बात ये कि जी मैं इसको ब्रेक से पहले थोड़ा, अगर आप राज साहब का बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, लेकिन यूनिवर्सल इंश्योरेंस 100% आबादी को आपने गवर्नेंस के लिहाज जितनी मर्जी बहस कर लें, आप BHU की बात कर लें, आप RHC की बात कर लें, ये इनकलाब है किसी तरक्की पजीर मुल्क में। देखिए जो रांझा साहब ने बात की है ना, रांझा साहब ने जो बात की है, इसी को मैं आगे पहुंचाता हूं। आपने बहुत फिर एक मर्तबा मेरी और आपकी तरफ से हुकूमत को मुबारक हो, लेकिन जो रांझा साहब ने बात की है ना कि आपने जो तबाही फेर दी, 7 स्कैंडल्स आए, वो आपने इनके रिपोर्टें कर दी, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। माफियाज आपके इर्द गिर्द बैठे थे, कुछ नहीं हुआ। रिफॉर्म्स आपने करनी थी, इदारों को खड़ा करना था, कुछ नहीं हुआ, बल्कि PIA पे उल्टा आपने खुद कुछ हमला कर दिया। इसके
बाद ये हुआ कि आपका रिकॉर्ड कर्जे लिए, करंट अकाउंट का सारा कितना हो गया, महंगाई कितनी हो गई, दवाइयाँ, अस्पताल, तालीम, सब कुछ, और आप 35 नारे मार के आए तो नारों से फिर अभी तक एक भी पूरा नहीं हुआ। ये सारा कुछ ठीक है, लेकिन बात बुनियादी तौर पे ये है कि आपने ये 10 लाख रुपए दिया, आपने 36 किस्म के मुझसे टैक्स ले रहे हैं, डायरेक्ट भी टैक्स ले रहे हैं, सब्सिडीज विड्रॉ कर रहे हैं आईएमएफ के कहने पे, स्टेट बैंक आईएमएफ को दे रहे हैं। आप नहीं आप पहले सर 600, मैं आपको एक सिंपल मिसाल देता हूं, 610 रुपए में देता था ये इसके टूल टैक्स के, अब मैं 900,000 रुपया दे रहा हूं, तो 400 तो इसमें भी मेरे पड़ गए। वहां से निकाल के 10 लाख का जिसका मुआवजा है हमने कोई नहीं बढ़ाया, तो उसमें मैं चैलेंज कर रहा हूं, हमने नहीं बढ़ाया। अच्छा, वो लॉन्ग टर्म मुआवजा है आईएमएफ के साथ मेरी जान, आपने जो शर्मनाक मुआहदा किया, शर्मनाक मुआहदा किया, सऊदी अरब के साथ बड़ा शर्मनाक मुआहदा किया, और वो 72 घंटों में हमारा दोस्त हमें खैरातें और ज़कात देने वाला, उसने हमारे साथ सऊदी कवानीन लगेंगे, एसेट्स भी बेच सकता है वो। सर सिर्फ एक कर लें, गवर्नेंस परफॉर्मेंस आखिरी 1.5 साल है, बेहतर कर लें, बैड मिस मैनेजमेंट यार मैं इसी सवाल मैं देता हूं, अब 10 अरब डॉलर की आपने सर अब्बासी साहब, बात ये, अब आपने ना पूरे 15 मिनट बोला, 15 मिनट के प्रोग्राम में आप बोलते रहे माशाल्लाह, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा है कि अब आपका मुकाबला बकौल आपके नाअहल नवाज शरीफ साहब या नाअहल मरीम नवाज साहिबा से अगले इलेक्शन में नहीं है। पंजाब में रन का वो लगेगा, वो जो क्या करते हैं मैदान लगेगा, गरम बाजार होगा या मैदान लगना है इधर, और उसके अंदर मुकाबला हो रहा है शहबाज शरीफ एज प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट एंड इमरान खान साहब एज प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। उसके लिए मेरे भाई ये 10 लाख बड़ा कम है, कुछ और करें। मैं आपको ब्रेक तक मोहलत देता हूं सोचने की कि आप क्या कर पाएंगे, उसके बाद बात करते हैं, ब्रेक लूंगा जी। लेजी व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम बैक टू द शो। शहबाज शरीफ पर 50 लाख अमेरिकी डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस पाए जाने का एफआईए का चालान जमा हो चुका है, लेकिन अभी तक शहबाज शरीफ साहब लकी हैं। उनको नेशनल क्राइम एजेंसी ने भी क्लीन चिट दे दी इंग्लैंड के अंदर। हालांकि मैं दोबारा दोहराऊंगा, वो गवर्नमेंट को बड़ी से ज़रा जहमत होती है इस बात से कि हालांकि यहाँ पे नैब से लेके आगे तक पता नहीं इन्होंने क्या क्या कोशिश नहीं की मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाने की शहबाज शरीफ को, लेकिन वहाँ से भी निकला है वो। अब यहाँ का पता नहीं, एफआईए की वैसे भी क्रेडिबिलिटी बहुत से लोगों के नज़दीक उतरी नहीं है जितनी कि किसी और एजेंसी की दुनिया में हो सकती है। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये है कि शहबाज शरीफ साहब आज नून लीग की तरफ से बता दिया गया कि जी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टरशिप के कैंडिडेट हैं। इससे पहले छुपाया जा रहा था इस बात को, अब बता दिया गया। तो मेरा सवाल ये था, पिछले 20 मिनट से सदाकत अली भाई साहब का जवाब वो नहीं दे रहे थे, जानबूझ के नहीं दे रहे थे या वैसे ही नहीं दे रहे थे, लेकिन अब मैं दोबारा पूछ रहा हूँ सदाकत भाई, 8वीं दफ़ा आपका मुकाबला शहबाज शरीफ जिससे परफॉर्मेंस दिखाई पंजाब में वर्सेज इमरान खान साहब जिनकी परफॉर्मेंस बुजदार साहब की सूरत में मौजूद है, मुकाबला कर पाएंगे पंजाब में शहबाज शरीफ का? प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बन गए हो। देखिए, आपने जैसे खुद ही बताया कामरान कि आज उनको कोई 1600 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग जो 50 लाख अमेरिकी डॉलर, हाँ जी, 16 अरब रुपए में पैसे आए, सही है जी जी जी, उनके मुलाजमों में, उनके गरीब मुलाजमों के अकाउंट में करोड़ों करोड़ रुपए आए, जिसका वो जवाब देंगे अगले 2.5-3 साल। तो बेचारे वो केस लड़ेंगे, तो पता नहीं आप उनको वज़ीर आज़म, आप मेरा मुराद जो उनके लिए बयान दे रहे हैं, बात के मुकाबला कैसे करें? हाँ जी, नहीं मैं आप, अच्छा गलती हो गई भाई, मैंने आपसे कहा मैं जो बनाना चाह रहे हैं, आप हमें पीछे पड़ जाते हैं ना, मेरी बात तो सुनिए। अच्छा, दूसरी बात ये कामरान साहब सर, जो मैंने बात की है, आप 10 लाख की बात कर रहे हैं, मेरे भाई 10 लाख 11 करोड़ लोगों को आज मिला है। और ये जो आप बात कर रहे थे आप और भट्टी साहब, जरा सुन लें, बरतानिया जैसे मुल्क में टैक्स अलग कटता है, इंश्योरेंस हेल्थ के पैसे अलग करते हैं और पेंशन के पैसे अलग करते हैं। हर सरकारी और हर प्राइवेट मुलाजिम से इस पे कभी बहस कीजिएगा तो मैं कर लूंगा। अब उस्मान बुज़दार हम कैसे मुकाबला करेंगे? हम इंशाल्लाह अगले सर आपको बरतानिया की परचेजिंग, एक मिनट भाई, आपको बरतानिया के लोगों की परचेजिंग पावर का पता है? कह रहा हूं आप ही बस कर दे, आपको वहां पे पता है कि इन्फ्लेशन किस तरह बढ़ती है, किस तरह घटती है, इन्फ्लेशन का रेशियो क्या है? सर मैं कह रहा हूं उस सवाल के जवाब में आगे जाने दें। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 15 मिनट मेरे खाते में डालते हैं, 15 मिनट में 13.5 मिनट भट्टी साहब को दे देते हैं। अच्छा, तो मेरी बाकी बात सुन लें, इस बहस को खत्म करते हैं जी। अच्छा, आटा दालें और घी सस्ता हो रहा है, उस्मान बुज़दार की हुकूमत उसमें सब्सिडी दे रही है। इंशाल्लाह लोग हमारे साथ, किसानों को हमने खुश किया, उनकी फसलों की कीमत दी, इंशाल्लाह वो हमारे साथ, नौजवानों को कर्जे दे रहे हैं, सारा मुल्क आपके साथ। मैं आपका मसले खत्म करता हूं, लेकिन भट्टी साहब आपके साथ नहीं है इस पॉलिसी पे। मैं इनसे सवाल करूंगा, गरीबों को पैसे दे रहे हैं, मैंने आपका मसला हल कर दिया नहीं है। शहबाज साहब केस भुगतेंगे। हाँ शहबाज साहब, अच्छा सर, अब आपने मुझे पता है आप और मैं जो है ना नून लीग को हमने बहुत बैंड बजाई हुई है, ठीक है ना, हमारा हो सकता है कुछ बायस भी हो इमरान खान के हक में, इनके खिलाफ, लेकिन आपने हमने अब ग्राउंड पर रह के बात करनी है। अगर शहबाज शरीफ नाअहल नहीं होते जब भी इलेक्शन होता है
और यहाँ बुज़दार साहब की गवर्नमेंट रही, इमरान खान की तर्जमान, और शहबाज शरीफ यहाँ से प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बन जाते हैं, आपके ख्याल में मुकाबला कैसा होगा ये? देखें, दो इसके पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि जरदारी साहब का जो 25 वॉल्यूम्स केस है, वो जो मनी लॉन्ड्रिंग जरदारी साहब का अच्छा। और शहबाज शरीफ साहब का टीटी केस है, ये मोस्ट डॉक्यूमेंटेड केस है और विद एविडेंस केस है मुबैना तौर पर, और इसमें कोई शक नहीं। अहल हो गए तो बात ही हुई ना, अगर अहल रहे। नंबर टू, अगर आप पंजाब में ये जुल्म है, अगर आप पंजाब में देखें ना, इमरान खान शहबाज शरीफ का कई हवालों से कोई मुकाबला नहीं, जितनी भी बैड गवर्नेंस हो, बैड परफॉर्मेंस हो, मिस मैनेजमेंट हो, कोई मुकाबला नहीं। लेकिन अगर जब पंजाब में आते हैं, शहबाज शरीफ साहब वर्सेस उस्मान बुज़दार साहब, उस्मान बुज़दार साहब तो वो हैं जिन्होंने पंजाब में तहरीक इंसाफ की मंजी ठोक दी है, तहरीक इंसाफ के आखिरी ताबूत में कील ठोक दिया है। आप 51% जराइम बढ़े हैं पूरे पंजाब में इनके दौर बिल्कुल में। सही, हमारे अखबार और 46% लाहौर में सिर्फ जराइम बढ़े हैं। हर महकमे में जो करप्शन का हाल है वो अल्लाह माफ। किसी वजीर को बुला के पूछ लें कि आपने काम क्या किया, कुछ भी नहीं। और उन्होंने परसों तरसों अपने दफ्तर पर छापा मारकर अपने आप को खुद ना पाकर अपने आप को शोकाज नोटिस देकर वो घर चले गए अल्लाह के फजल से। तो ये एक बंदा जिसकी ऊपर वाला पोर्शन मुबैना तौर पर इतना महदूद हो, उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। यानी कि शहबाज शरीफ वर्सेस बुज़दार की परफॉर्मेंस आ जाएगी, जिसका इम्पैक्ट इमरान खान के साथ मुकाबले पे पड़ेगा। यकीन करें जो ये शुरू में किया था ना, शुरू में जब आए थे, ये नहीं लोग प्राइवेट स्कूलों से बच्चे निकाल के गवर्नमेंट स्कूलों में डाल रहे हैं। आप सदाकत भाई, आप अगर तो ये फीडबैक प्राइम मिनिस्टर को दे रहे हैं ना, तो भाई फिर सर इस तरह करें, ये बड़ी अच्छी मौका है। इमरान खान साहब को कहें दोनों बेटे वापस लाए और अल्हम्दुलिल्लाह इधर हमारे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, हमारे अस्पतालों में इलाज करें, हमारे नलकों से पानी पिए। मैं मान जाऊंगा और मैं उसके बाद तरीके इंसाफ के खिलाफ बात भी नहीं करूंगा। सही बात है। पॉइंट आगे चलेंगे। राजा साहब, ये बात आपकी ठीक है यार, अब यार राजा साहब की बारी नहीं आती यार। कामरान साहब, सदाकत भाई, कामरान साहब, मैं जी राजा साहब, मुकाबला किसका है? कामरान साहब, मैं सिर्फ मैं हैरान हो गया हूँ खुद, मैं मतलब समझ नहीं आ रही, मैं मेरी सोच और समझ जो है वो जवाब देगी बात सुनकर के लोग सरकारी स्कूलों से निकाल के जो बच्चे हैं वो डाल रहे हैं प्राइवेट स्कूल, अस्तगफुरुल्लाह, मैं हैरान रह गया हूँ। ओ सर, मैं मतलब मेरी समझ, ये कौन सी दुनिया में रह रहे हैं ये अब्बासी साहब? ये और मेरे अपने प्राइवेट स्कूल है, मैं आपको बता रहा हूं, चलते स्कूल थे वो बंद, फिर आपके वाले में भर्तियां हो रही होंगी। कौन से स्कूल है भाई? ये इंक्वायरी होनी चाहिए। स्कूल है, मेरे अपने प्राइवेट स्कूल है भाई, मैं प्राइवेट स्कूल चलाता हूं। प्राइवेट स्कूलों से बच्चे निकाल के सरकारी स्कूलों में डाल रहे हैं। ये मेरे हल्के में हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जो के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे थे। और यार वैसे ये जो लेके जाता हूं, मैंने खुद अगले दिन कामरान साहब, मैंने खुद राजा साहब की बात में जाके असेंबली करवाई है। जी राजा साहब, मैंने खुद एक स्कूल में जाके असेंबली करवाई है। असातिज़ा आता कि मैं वहां पर, बिल्कुल मेरे गांव के साथ वो स्कूल है और लोगों को पता भी था कि ये एमएनए के गांव के साथ वाला स्कूल है। सुबह सुबह वो पहुंच सकता है। मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है, मैं चला जाता हूँ स्कूल में। मैं खुद गया हूँ, मैं हैरान रह गया हूँ कि उस्ताद नहीं मौजूद थे। और अगर ये एमएनए के साथ वाले गांव का ये स्कूल का हाल है तो बाकी मेरे हल्के के स्कूलों का क्या हाल होगा? और वहां पे असेंबली करवाने के लिए 8:30 का वक्त हो गया था। आपका ख्याल है ये आखिरी 3 सालों में हुआ है? पहले बड़े के जनाब गुलजार थे, हमने ये पता नहीं क्या आपने खुदा का वास्ता है लोगों को बेवकूफ। अच्छा एक बात बताएं, आज अब्बासी साहब ने मेरा लूट लिया। मैं आपको लेके जाऊंगा, मैं ये कह रहा हूं, और मुझे सर मुझे थोड़ी देर पहले जाने दें, मुझे आज प्रोग्राम से पहले जाने दें। मैं अपने बच्चे को सरकारी स्कूल से निकाल, प्राइवेट से निकाल के सरकारी में डालना है। सरकारी यार वैसे ये बात है, मेरा सदाकत अली अब्बासी साहब जो है ना, ये ब्रीफिंग दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, खुदा ना खास्ता फिर तो इस मुल्क का जो है ना वो पता नहीं कौन वाली बारिश है। अगर तो आप ब्रीफिंग दे रहे हैं ना कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब सब जवाब देंगे। अच्छा, आप सदाकत अब्बासी साहब को अपने प्राइवेट स्कूल बंद कर देने चाहिए, क्योंकि बंदा ही को नहीं रहना। राजा साहब जी फरमाएं, फिर आऊंगा। हमें सियासत छोड़ देनी चाहिए जी। हमें अगर कामरान साहब इस दौरे हुकूमत में प्राइवेट स्कूलों से लोग सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से हमें सियासत छोड़ देनी चाहिए। वो 2.5 करोड़ बच्चे भी थे जो इमरान खान ने स्कूल में ले जाने थे। फिर तो शहबाज शरीफ का कोई चांस ही नहीं जीतने का। नो, शहबाज शरीफ की ज़बानें ज़ब्त होगी लाहौर में, लाहौर में ज़बानें ज़ब्त होंगी। मेरा सवाल तो सुन लें। तो यार अब्बासी भाई बात ये है, अब्बासी साहब आज आपने मेला लूट लिया। कितना बड़ा एग्जाम आई लव यू अब्बासी साहब। अब्बासी साहब आप कमाल हैं अब्बासी साहब। भाई बात ये है कि वो जो आपने कह रहा है कि बरी के इनके जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जी भट्टी साहब, इधर आप उधर ना देखें तो कुछ नहीं है, इधर
सब कुछ इधर है अल्लाह के फजल से। मैं ये कह रहा हूँ कि जो इन्होंने लोग कहा है लॉरेंस ना, कॉलेज मरी को छोड़ के प्राइवेट स्कूल मरी में आ रहे हैं। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि सरकारी भाई स्कूलों को लॉरेंस छोड़ कॉलेज सेमी गवर्नमेंट है। आप देखें, आप और यार परचेजिंग पावर आपने बंदे की मार दी है। मुसलाकत भाई, आप क्या प्राइवेट स्कूलों में इन 3.5 सालों में बच्चे स्कूल से उठवाए जा रहे हैं। हाँ। इतनी खुदा की कसम महंगाई हो गई है, किताबें नहीं ली जा रही और फीसें नहीं भरी जा रही। बाकी हेल्थ का तो छोड़ देना, जिनके 4 बच्चे पढ़ते थे उन्होंने एक घर पढ़ाना शुरू कर दिया, 3 ले जाने शुरू कर दिए। कमाल कर दिया बासी साहब ने, हद कर दिया। समझ, वो कह रहे मरी में जो उनके अपने प्राइवेट स्कूल है ना, सरकारी स्कूल उसके अंदर के बच्चे उसमें आ रहे हैं। आप अब्बासी साहब का अगर 5 अगले आपके प्रोग्राम तक, अगले हफ्ते तक स्कूल बंद ना हुआ तो नहीं, ये बात नहीं। मुझे लगता है कि वोट घेरने के लिए सदाकत भाई आपने ये किया है, फ्री में एजुकेशन कर दी 1 साल के लिए ताकि वोट मिले। आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं, आप मेरी फैक्ट्स को जिस तरह डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। मैंने कहा मैं आपको डाटा दे सकता हूं कि पिछले 2 सालों से यार बात ये है, जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं उनमें दाखिले बढ़े, प्राइवेट स्कूलों में घटे। मैं अपनी बात पे कायम हूं। इस वजह से घटे कि महंगाई ज्यादा हो गई होगी, इस वजह से हो सकता है, फीसें ज्यादा हो गई होंगी। और पिंडी के जो सीईओ है बासी साहब, उसके मुझे एक बात बताएं, आपका जो हल्का है उसमें कितने लोगों का हल्का है? सर राय साहब 1 मिनट सिर्फ, कितने लोगों का हल्का है ये सदाकत साहब? 8.5 लाख लोग, 8.5 लाख लोग। 8.5 लाख। ये मुल्क 8 लाख लोगों का नहीं है, ये मुल्क 24 करोड़ लोगों का है। आपके हल्के के अंदर तो पता नहीं कौन सा तूफान मच गया, कौन सा वो इंकलाब आ गया है, लेकिन अल्लाह करता है 3.5 साल में ये आपका वाला इंकलाब पूरे पाकिस्तान में आया था। दूसरा सर कौमी निसाब पे एक जुमला भी नहीं बोला। सुन तो ले यार, यकसा तालीम निज़ाम मौजूद ही नहीं आज का। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये जो आप कह रहे हैं ना बच्चे उठवाए जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों से कम हो गए, वो मेरे भाई आप ये देखें कि आपने इस मुल्क की आवाम का हाल क्या कर दिया है। परचेजिंग पावर कहाँ पे ले गए आप, महंगाई कहाँ पे ले गए आप, वो खाएं पिएं या बच्चों की फीसें अदा करें, इसकी बेस पे आपने पूरे मुल्क का एनालिसिस बना दिया। राय साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं तो हैरान हूँ, आपने क्या अरस्तू वाला एनालिसिस निकाला है ये। जी राजा साहब, मैं बहुत मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि अभी भी मेरी अक्ल ये अजीब एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि जिन्होंने बात आप घूम रहे हैं मेरे हल्के में। मैं अभी तक घूम रहा हूँ जी, मेरी समझ से बाहर है कि ये कौन सा, ये मेरे ख्याल से वही अखबार छापते हैं जो अयूब खान साहब को के बारे में जो अखबार लोगों ने, अवाम ने इजहार किया अयूब साहब के बारे में, मैं लफ्ज़ नहीं कहूँगा। ये उससे पहले जो अयूब साहब सुबह अखबार पढ़ा करते थे ना, जिसमें सब अच्छा है कि रिपोर्ट देते हैं, मेरे ख्याल से उसके चीफ एडिटर उस अखबार के आज के दौर में अब सदाकत अब्बासी साहब हैं। आजकल ये वो मैं आपको एक मजे की बात बताऊं यार, जाते जाते एक ब्रेक के बाद आपको मैं एक मजे की बात बताऊंगा। ये आप लोगों ने जाना कहीं नहीं है, मैं खासतौर पर पैनलिस्ट को भी कह रहा हूं, ये सरकारी वाली बात, मीडिया वाली बात, एक ब्रेक के बाद। बस सदाकत अली भाई साहब ने आज बड़ा हंसाया, लेकिन मैं बता दूं कि कुछ ऐसे सहाफ़ी हुआ करते थे बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के, बहुत बड़े बड़े नाम। जब जनरल ज़िया उल हक साहब ने मुलतवी करने थे इलेक्शन, 1977 की बात मैं कर रहा हूँ, तो वो जनरल ज़िया उल हक साहब बड़े परेशान थे कि यार मैंने कौम से वादा किया है, राय आमा का क्या होगा, राय आमा का वो कहेगी कि आप 90 दिन का इलेक्शन का वादा किया था। तो सहाफ़ियों ने उनको समझाया जनाब राय आमा वही होगी, गली में होगा, सड़कों पर होगा बंदूक का राज, और राय आमा है हमारे हाथ में, जो हम लिखेंगे वही राय आमा होगी। सदाकत अली भाई साहब ने आज वही काम किया। उन्होंने ये कहा कि सरकारी स्कूलों से लोगों ने बच्चे उठाने शुरू कर दिए, तो भाई आपने ये क्यों सोचा कि इसकी वजह ये कि प्राइवेट स्कूल जा रहे हैं, खुदा ना खास्ता वो इसलिए कि आपने उनको इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि वो अपने पहले खाना पूरा करें या बच्चों की सरकारी स्कूल की फ़ी पूरी करें। और अगर यही नैरेटिव सदाकत अली भाई साहब जैसा नैरेटिव प्राइम मिनिस्टर को मिल रहा है, तो फिर वो वाक़तन सही कहते हैं इस मुल्क में कि सब कुछ ठीक चल रहा है। कल तक दीजिए जी इजाज़त। दुनिया खबर की दुनिया।